एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत हिमाचल की संस्कृति को दूसरे राज्यों में पहचान दिलाने के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग बेहतर कार्य कर रहा है। हमीरपुर जिला में विभाग द्वारा प्रसिद्ध पहाड़ी गानों को संस्कृत, मलयालम और अंग्रेजी में अनुवाद करके प्रसारित किया गया है। भाषा एवं संस्कृति विभाग अधिकारी निक्कू राम ने बताया कि अम्मा पुछदी और चंबा कितनी दूर जैसे प्रसिद्ध गानों को संस्कृत में अनुवाद करके YouTube पर प्रसारित किया जा चुका है और अन्य गानों को भी तैयार करवाया जा रहा है। विभाग का जो मुख्य उद्देश्य है वो भाषाओं को लेकर के और संस्कृतियों को लेकर के, जो हिमाचल प्रदेश की राजकीय भाषा है, राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा संस्कृत और उसके बाद उर्दू, और जो भी यहाँ की लोकल बोलियाँ हैं, हिमाचल प्रदेश की जो भी पहाड़ी बोली है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए विभाग कार्य करता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ वर्ष भर जो वो आयोजित की जाती है। जैसे जब भी हमारा हिंदी पखवाड़ा रहता है तो उसके अंतर्गत स्कूलियों जो अपने विद्यालय है, स्कूल हैं, वहाँ पर कई हमारी जो गतिविधियाँ हैं वहाँ पर करवाई जाती हैं। उसके अलावा जो भी हमारे लेखक हैं जिला के, जो भी कवि हैं, उनके लिए जो समय समय पर कवि सम्मेलन और लेखक गोष्ठियाँ, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही जो संस्कृति है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए विभाग द्वारा कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, ताकि जो यहाँ के लोकल कलाकार हैं, स्थानीय कलाकार हैं, उनको एक मंच मिल सके। निक्कू राम ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत विभाग के द्वारा विभिन्न गतिविधियां करवाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा सेमिनारों का आयोजन करवाया जाता है, जिससे कलाकारों को भी मंच मिल रहा है। विभाग का जो मुख्य उद्देश्य है वो भाषाओं को लेकर के और संस्कृतियों को लेकर के, जो हिमाचल प्रदेश की राजकीय भाषा है, राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा संस्कृत और उसके बाद उर्दू, और जो भी यहाँ की लोकल बोलियाँ हैं, हिमाचल प्रदेश की जो भी पहाड़ी बोली है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए विभाग कार्य करता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ वर्ष भर जो वो आयोजित की जाती है। जैसे जब भी हमारा हिंदी पखवाड़ा रहता है तो उसके अंतर्गत स्कूलियों जो अपने विद्यालय है, स्कूल हैं, वहाँ पर कई हमारी जो गतिविधियाँ हैं वहाँ पर करवाई जाती हैं। उसके अलावा जो भी हमारे लेखक हैं जिला के, जो भी कवि हैं, उनके लिए जो समय समय पर कवि सम्मेलन और लेखक गोष्ठियाँ, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही जो संस्कृति है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए विभाग द्वारा कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, ताकि जो यहाँ के लोकल कलाकार हैं, स्थानीय कलाकार हैं, उनको एक मंच मिल सके। हमीरपुर महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सौरभ सूद ने कहा कि विभाग के इन प्रयासों से हमारी समृद्ध संस्कृति देश के अन्य राज्यों में पहुंच रही है, जिससे पहाड़ी भाषा का प्रचार पूरे देश में हो रहा है। तो हमीरपुर के भाषा एवं संस्कृति विभाग ने ये कार्य किया है, और जो हमारे ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स हैं जिनको उन्होंने अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके जो है उनको गवाया है, तो उससे मुझे लगता है कि हमारी जो संस्कृति, जो रची बची संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति है, ये देश के अन्य प्रांतों में पहुंच पाएगी, और इससे हमारी संस्कृति का और हमारी विरासत का और अधिक विस्तार होगा। और ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है कि हमारी संस्कृति जो है और हमारी विरासत जो है अन्य संस्कृतियों और देश के अन्य प्रांतों के साथ कनेक्ट हो रही है। राजकीय महाविद्यालय पाठशाला डुग्गा के मुख्याध्यापक प्रदीप ठाकुर ने विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पहाड़ी गानों को अन्य भाषाओं में अनुवादित कर उन्हें प्रसारित करना एक अच्छी पहल है। आर्ट एंड लैंग्वेज कल्चर डिपार्टमेंट हमीरपुर है, ये बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हिमाचल के पहाड़ी गीत जो हैं उनको मलयालम और संस्कृति भाषा में, अदर भाषा में जो कन्वर्ट किया जा रहा है। ये चेंज ऑफ कल्चर जो है, एक राज्य के दूसरे राज्य में जो संस्कृति विभाग इन गानों को प्रेषित करके दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही है, एक बहुत ही सराहनीय हमीरपुर भाषा संस्कृति विभाग का सराहनीय कदम है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्य द्वारा एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करना निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार कर रहा है।
डीडी न्यूज़ के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट।